स्पाई एक्स फैमिली के 25वें एपिसोड के शुरुआत में बहुत सारी गाड़ियां सिक्योरिटी चेक करवा के एडेन स्कूल के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि आज एडेन स्कूल की सोशल गैदरिंग है जिसमें वहां के सारे इंपीरियल स्कॉलर्स और उनके पेरेंट्स के साथ साथ साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट्स और स्पोर्ट्स बिजनेस के लीडिंग फिगर्स वहां आने वाले हैं। इसलिए आज वहां की सिक्योरिटी बहुत सख्त है। वहीं ट्वाइलाइट प्रोफेसर के वेश में एक खिड़की से झांक रहा है, जो वहां के सिक्योरिटी को देखकर सोच रहा है कि आज की सिक्योरिटी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जितनी सख्त है, जिसे इन्फिल्ट्रेट करना नामुमकिन है, और उसमें भी कोई अगर इंपीरियल स्कॉलर ना होने के बावजूद घुस जाए तो वो वहां से आसानी से निकल सकता है। लेकिन अगर ये इतना आसान होता तो मिशन ऑपरेशन स्ट्रिक्स कभी बनता ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंट्स घुसने की कोशिश कर चुके हैं लेकिन सब नाकाम रहे। इसलिए वो सेम गलती करके वहां के सिक्योरिटी को और अलर्ट नहीं करना चाहता, जिसके साथ इस बिल्डिंग में केवल एक ही एंट्रेंस है, क्योंकि बाकी दरवाजे खिड़कियां फिक्स्ड है और जो एक एंट्रेंस है उसमें बहुत सारे आइडेंटिटी चेक्स और बॉडी सर्च से गुजरना पड़ता है, जिसके साथ वहाँ मेटल एज डिटेक्टर्स भी हैं। इसलिए वहाँ पर बेस बदल कर घुसना या किसी दूसरे आदमी पर हियरिंग बग फिक्स करना नामुमकिन है, और आसपास ना ही कोई लंबी बिल्डिंग है जिससे ट्वाइलाइट लीप रीडिंग कर सके, या फिर कुछ दिन पहले से उस बिल्डिंग में छुपे रहना, लेकिन उसमें भी काफ़ी रिस्क है। वैसे ट्वाइलाइट चाहे तो थोड़ा मारपीट करके वो एक बार अंदर घुस सकता है, जैसे कि अगर उसे डेसमंड को जान से मारना होता तो वो इस काम को आसानी से कर देता, लेकिन उसे डेसमंड से अच्छा कांटेक्ट बनाकर उससे जानकारी हासिल करनी है, जिसके लिए उसे भेस बदल कर डेसमंड से मिलना होगा। लेकिन उसमें भी सेलिब्रिटीज के ट्रैक को रखना बहुत आसान है, और उसमें भी अगर उनके बच्चे हुए तो वो तुरंत पकड़ा जाएगा, या फिर अगर वो किसी स्टाफ का गेटअप लेता है तो डेसमंड उससे बात ही नहीं करेगा। इसलिए उसके पास सबसे अच्छा चांस है कि वो उससे लॉयड फोर्जर के रूप में मिले, जिसके लिए वो अगले इवेंट की तैयारी करेगा। और वो ये अच्छी तरह से जानता है कि वो डेसमंड से टावर के बाहर नहीं मिल सकता, लेकिन वो फिर भी कोई ना कोई रास्ता ढूंढता ही रहेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे बच्चे को हाफ डे की छुट्टी मिल गई है और सब बच्चे सोशल गैदरिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। उसी वक्त कुछ लड़कियां डेमियन से उसके पापा के बारे में पूछ रही है, क्योंकि वो उस सोशल गैदरिंग के सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन हैं। तभी डेमियन याद कर रहा है कि उसने अपने भाई से फोन पर बात करते हुए उससे कहा है कि वो उसके पापा से मीटिंग के बाद मिलने को बोले, जिसके लिए वो गार्डन में वेट करेगा। लेकिन उसका भाई उसे ज्यादा उम्मीद ना लगाने को कहता है, क्योंकि उनके पापा बहुत बिजी रहते हैं। वहीं आन्या ये सब बातें उसका माइंड पढ़ के जान जाती है, और फिर वही लड़कियां डेमियन से कह रही थी कि वो उन्हें उसके पापा से मिलवाए, लेकिन डेमियन उन्हें डांट कर जाने लगता है। तो आन्या छुपते हुए उसका पीछा करने लगती है ताकि वो डेसमंड को खुद से फेस कर सके, लेकिन डेमियन उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और उसे डांट कर वहां से चला जाता है। तो आन्या उसे फिर से एक पंच मारना चाहती है, लेकिन बेकी उसे ऐसा करने से मना कर देती है। उसी वक्त ट्वाइलाइट आन्या को देखकर सोचता है कि वो अभी भी डेमियन से दोस्ती नहीं कर पाई है, लेकिन वह अपने तरीके से डेमियन के करीब जाने की कोशिश कर रही है, जिसके लिए वो बहुत खुश है। वहीं आन्या अपनी पावर की मदद से जान जाती है कि उसके पापा आसपास ही हैं, इसलिए वो उन्हें ढूंढने लगती है। वहीं ट्वाइलाइट डेमियन के पीछे जाने का सोचता है ताकि उसे बाहर में डेमियन के पापा से मिलने का मौका मिले। तो आन्या वहां से कहते हुए भागती है कि वो भी उस बुरे आदमी से लड़ना चाहती है। और फिर डेमियन के दोस्त उससे कह रहे थे कि क्या वो अभी ही मीटिंग प्लेस पर जा रहे हैं, क्योंकि उसके पापा मीटिंग खत्म होने के बाद आने वाले हैं। वहीं ट्वाइलाइट ये सब चुप कर सुन रहा था और खुश हो रहा था, क्योंकि उसका अनुमान सही था। तभी वहां से बहुत सारे इंपीरियल स्कॉलर्स पास हो रहे थे, जिन्हें देखकर डेमियन के दोस्त खुश होते हुए कहते हैं कि इन सब में डेमियन के पापा सबसे इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए डेमियन भी उन्हीं की तरह इम्पोर्टेंट है। जिसे सुनते ही डेमियन अपने पापा से मिलने का प्लान कैंसिल करने का सोचता है, जिससे ट्वाइलाइट थोड़ा पैनिक होता है। लेकिन तभी आन्या डेमियन को रोकते हुए कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। तो डेमियन उससे पूछता है कि वो अभी भी वहाँ क्यों है, जिस पर आन्या उससे कहती है कि वो डरा हुआ है, जिसे सुनकर डेमियन सोचता है कि कहीं वो उसका माइंड तो नहीं पढ़ रही। वहीं आन्या उसे ऐसा सोचता देखकर डर जाती है और कहती है कि वो उसका सच जानती है,
कि उसे लैंग्वेज के सब्जेक्ट में केवल 50 मार्क्स ही मिले हैं, जो उसने छुपकर देख लिया था। और वो इस फीलिंग को जानती है क्योंकि उसने भी केवल 17 मार्क्स ही लाए हैं, जिसे वो भी अपने पापा को दिखाने से डर रही थी। लेकिन वो जानती है कि उसके पापा उससे प्यार करते हैं, तो वो अपना रिजल्ट सर ऊंचा करके उनके पास ले जाती है, जिसे सुनकर डेमियन अपना इरादा बदल लेता है और अपने पापा से मिलने के लिए जाने लगता है। लेकिन अपने दोस्तों से कहता है कि वो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। वहीं ट्वाइलाइट आन्या के ऐसा करने पर खुश हो रहा था, जिसके बाद डेमियन अपने दोस्तों के साथ अपने पापा के लिए वेट कर रहा था, जिनके साथ साथ आन्या भी बैठी हुई है, जिसे बेकी अपने साथ घर चलने को कहती है। लेकिन आन्या के कोई जवाब ना देने पर बेकी को लगता है कि आन्या आज डेमियन के पापा से शादी के बारे में बात करने वाली है, तो बेकी भी उसके साथ रुकने का तय करती है। लेकिन थोड़ी ही देर में आन्या वहां सो जाती है, इसलिए बेकी अपने ड्राइवर मार्था से कहती है कि वो आन्या को अपने साथ लेकर घर तक छोड़ने जाए। और वो बेकार में ही सोच रही थी कि आन्या सीरियस है। जिसके बाद वो आन्या को लेकर घर जा रहे होते हैं, तो ट्वाइलाइट प्रोफेसर के बेस में वहां से गुजरता है, जो आन्या के की रिंग की कॉपी अपने हाथ में लिए हुए है, जो ट्वाइलाइट के लिए एक अच्छा आइडिया है। जिसके बाद ट्वाइलाइट देख रहा है कि मीटिंग बिना किसी परेशानी के खत्म हो चुका है। तभी वो डेसमंड के गाड़ी को आते हुए देखकर कहता है कि उसका समय आ गया। और फिर ट्वाइलाइट कुछ ढूंढते हुए डेमियन के पास जाकर पूछता है कि क्या उसने सिर्फ की चेन देखी है जो उसकी बेटी ने खो दिया है। तो डेमियन उसे वो रिंग देता है जो आन्या के की चेन की कॉपी थी, और पूछता है कि क्या वो फोर्जर है। तो ट्वाइलाइट हाँ में जवाब देते हुए उससे पूछता है कि क्या वो डेमियन डेसमंड है, जिस पर डेमियन के हाँ में जवाब देते ही वो उससे आन्या की गलती के लिए माफी मांगते हुए उससे कहता है कि वो उससे माफी मांगने के लिए उसके घर भी गया था, लेकिन वहाँ ना तो वो था और ना ही उसके पापा। इसलिए अगर उसे मौका मिले तो वो उसके पापा से भी माफी मांगना चाहेगा। तभी वहाँ डेसमंड अपने गार्ड्स के साथ आ रहा होता है, जिसके बारे में डेमियन के दोस्त डेमियन को बताते हैं। जिसके बाद डेसमंड के वहां पहुंचते ही उसके गार्ड्स डेमियन से ट्वाइलाइट के बारे में पूछते हैं। तो डेमियन ट्वाइलाइट को अपने क्लासमेट के पेरेंट्स के रूप में इंट्रोड्यूस करवाता है। और जब ट्वाइलाइट डेसमंड से बात करने की कोशिश करता है तो उसके गार्ड्स उसे वहां से जाने को कहते हैं, लेकिन डेसमंड उन्हें रोक लेता है। जिसके बाद ट्वाइलाइट आन्या के बुरे व्यवहार के लिए उससे माफी मांगता है और फिर खुद को लॉयड फोर्जर के नाम से इंट्रोड्यूस करता है। वहीं एक ऑफिस में एक एजेंट बहुत सारे बड़े आदमियों को एक सोशल गैदरिंग में आता देखकर हैंडलर सिल्विया से कहता है कि उन्हें वहां बहुत सारा इंटेल मिल सकता है, इसलिए उन्हें ट्वाइलाइट की मदद के लिए और एजेंट्स भेजना चाहिए। तो हैंडलर उसे खुद ही ट्राई करने को कहती है और बताती है कि उसके वहां जाते ही वो 5 मिनट के अंदर पकड़ा जाएगा और 30 मिनट के अंदर उसका इंटेरोगेशन शुरू हो जाएगा, इसलिए वो किसी ऐसे अरे गहरे आदमी को नहीं भेज सकती। जिसके बाद ट्वाइलाइट डेसमंड को बता रहा था कि वो बेरलिंट हॉस्पिटल में काम करता है और वो अपनी बेटी की गलतियों के लिए माफी मांगता है, क्योंकि उसकी वजह से उनकी फैमिली को बहुत परेशानी हुई। जिस पर डेसमंड कहता है कि इस बारे में उसके स्टाफ ने उसे बताया था, लेकिन उसके पास समय न होने के कारण वो इस पर ध्यान नहीं दे पाया। जिसे सुनकर डेमियन को लगता है कि उसके पापा उस पर ध्यान देते हैं। वहीं ट्वाइलाइट सोच रहा है कि उसके डेसमंड पर रिसर्च करने के बावजूद भी वो कुछ नहीं जान पाया, इसलिए उसे उससे बात करते हुए उसके बारे में पता लगाना होगा और उसके वार प्लान को अनकवर करना होगा। जिसके बाद ट्वाइलाइट डेसमंड के घर पे जाकर एपोलॉजी गिफ्ट देना चाहता है, लेकिन डेसमंड उसे मना करते हुए कहता है कि ये बच्चों की लड़ाई है। लेकिन तभी डेमियन गुस्सा होते हुए कहता है कि वो उन्हें इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते हैं। तो ट्वाइलाइट भी उसका सपोर्ट करते हुए उसकी भरपाई करना चाहता है, लेकिन डेसमंड उसे मना करते हुए कहता है कि सब ठीक है। तो ट्वाइलाइट समझ जाता है कि डेसमंड बहुत तेज है और वो अगर इससे ज्यादा इंसिस्ट करेगा तो डेसमंड उस पर शक कर सकता है, इसलिए उसे सतर्क रहना होगा। तभी डेमियन फिर से अपने पापा पर गुस्सा करने लगता है, जिस पर डेसमंड गुस्से से उसकी तरफ देखता है तो डेमियन शांत हो जाता है। लेकिन ट्वाइलाइट कहता है कि डेमियन का गुस्सा करना जायज है, क्योंकि वो भी अपनी बेटी से बहुत परेशान है और वो ये भी जानता है कि उसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार है। लेकिन उसने सीखा है कि आप किसी बच्चे को इसलिए कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि वो आपका है, और बच्चों को बड़ा करना काफी कॉम्प्लिकेटेड है।
जिस पर डेसमंड भी उससे सहमत होते हुए कहता है कि भले ही उसके बेटे के साथ उसका खून का रिश्ता है, लेकिन वो एक जैसे नहीं हैं, इसलिए कोई भी इंसान एक समझौते पर नहीं आ सकते। तो ट्वाइलाइट सोचता है कि क्या इसलिए वो दूसरे देशों को ताकत की मदद से अपनी बात मनवाना चाहता है। जिसके बाद ट्वाइलाइट कहता है कि वो एक साइकेट्रिस्ट है, लेकिन फिर भी वो अपने कई पेशेंट को समझ नहीं पाता, इसलिए वो जब आन्या की बात नहीं समझ पाता है तब भी वो उससे बात करके उसके नजदीक जाने की कोशिश करता है। और फिर ट्वाइलाइट सोच रहा है कि वो इसी तरह से कांटेक्ट बनाकर जानकारी बढ़ाते रहेगा, क्योंकि वही एक एजेंट का काम है। जिसके बाद वो डेसमंड से कहता है कि वो भी अपने बेटे के लिए समय निकाल कर आया है और वो जानता है कि डेमियन अपने पिता की इतनी इज्जत क्यों करता है, क्योंकि आन्या ने उसे बताया था कि जब उन्हें अलग अलग प्रोफेशन के बारे में रिसर्च करने को कहा गया था तब डेमियन की रिपोर्ट को सुनकर आन्या की आंखों में आंसू आ गए थे और वो उसके बारे में बात करते हुए थक नहीं रही थी। और फिर वो डेसमंड से पूछता है कि क्या उसने उस रिपोर्ट को देखा, जिस पर डेसमंड के नाम जवाब देते ही वो उस रिपोर्ट की तारीफ करने लगता है जो उसने स्कूल पर नजर रखते समय जाना था। जिसके बाद वो डेसमंड से कहता है कि उसे उस रिपोर्ट से पता चला कि वो उनके नेशनल इंटरेस्ट को कितनी सीरियसली लेता है, इसलिए वो भी उनके पार्टी का सपोर्टर बनना चाहता है। वहीं ट्वाइलाइट की इन बातों को सुनने के बाद डेसमंड को ट्वाइलाइट इंटरेस्टिंग लगता है और वो उसका नाम फिर से दोहराता है, जिससे ट्वाइलाइट समझ जाता है कि अभी के लिए इतना बातचीत काफी है और वो वहां से चला जाता है। तभी डेसमंड डेमियन से पूछता है कि उसे उसने किस काम के लिए बुलाया था और जब उसे पता चलता है कि डेमियन को उससे कोई काम नहीं था तो वो वहां से जाने लगता है। तो डेमियन आन्या की बातों को याद करते हुए अपने पापा को रोकता है और उन्हें अपने रिजल्ट के बारे में बताता है, जिस पर डेसमंड कहता है कि वो ऐसे ही मेहनत करते रहे और डेसमंड फैमिली का नाम ऊंचा करे, जिसे सुनकर डेमियन खुश हो जाता है। वहीं ट्वाइलाइट खिड़की से देखते हुए सोच रहा है कि ये बातचीत ज्यादा काम की नहीं थी, लेकिन उसे लगता है कि डेसमंड के रिलेशन को सुधारना उसके लिए बेहतर साबित होगा, इसलिए वो अपने इंटेल को फिर से जांचेगा। जिसके बाद वो घर जाता है जहां आन्या सो रही है और अभी भी उसे आन्या की बातें समझ में नहीं आ रही। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।